जानता हूँ मेरे रास्ते में अवरोध इसलिए आ रहे क्योंकि मैं बहुत बुरा काम करने जा रहा हूँ। पूरी सृष्टि मुझे रोकने में लगी है, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। रुक! हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज के संतान हैं और शत्रु चाहे कितना भी धुर्त क्यों ना हो, हम उसे डरते नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो सिखाया था कि हम बाहर के शत्रु से नहीं हारते, हम उस शत्रु से हारते हैं जो हम में ही छुपा होता है। इसीलिए चौकन्ना रहिए, अपने भीतर छुपे शत्रु को पहचानिए। बच्चे ये क्या कर रहा है? कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी खींच रहा हूँ। लीजिए, लो, तुम भी खींचो। लो। पूरे गांव में तुझे यही रस्सी मिली थी। क्यों? आपको इस रस्सी से अपना बैल बांधना है क्या? बांधना है तो बांध लो। लीजिए। जाने दो, ये लड़का पागल मालूम होता है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। अफजल खान की सौगात करके मैं पागल हो गया हूँ। इस वक्त यदि मेरे सामने कोई मुगल आ जाए तो उसकी भजिया बनाकर उसकी चटनी से मैं एक साथ खा जाऊंगा। हर एक मुगल को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो। पर यहाँ कोई मुगल ही नहीं है। यहाँ मुगल मैं मर गया हूँ। तू जा मेरे बाप, जा तू। हाँ, नाटिका में आरंभ होने वाली है। ओए, अबे क्या कर रहा है? ओए, कहीं जिस बच्चे के पीछे शमशेर भाग रहा है उसने ये लाश तो नहीं देख ली? गोटिया, तू कहाँ रह गया था? वो बाहर प्रहरी का संवाद सुना रहा था। बाजी कहाँ है? वो तो मंच पर होगा। हम अफजल खान हैं। और भाईजान जल्दी चलिए, जल्दी चलो चलो। जीवन काका, क्या हो रहा है ये? क्या हुआ इन्हें? काका, अरे आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस, कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार। अरे सर मत हिलाओ, आसपास देखो। क्यों? तू जीजा माता है। भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बीड़ा, पीड़ा पीड़ा। कोटिया। अब आपके सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहां अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। कोटिया, हम अफजल खान हैं और हमने ये निश्चय किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पान वान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने सिखाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाऊ, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है, अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है तो कृपा
उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, बात निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी बात घुमा फिरा के लगाओ और उसका होश हो किसी को दिखाई ना दे और उस पर सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो, पर तुम्हारे इरादे कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। तू छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है। जब वो कह रहे हैं तेरे इरादे गलत है तो गलत है। अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़ जकड़ पकड़। नहीं नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़ जकड़ जकड़ पकड़ करना चाहते हैं। हम तो उनके साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला बाले को। अफजल खान हूँ, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्रा आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। आग लगाने से पहले जान लो, ये आग तुम इस बारूद में नहीं, पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना जल गया ना, तो याद रखना यहाँ पे धुआं नहीं, इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खा ली जाता है ना अभिशाप। रुक जाओ! ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले नाटिका पूर्ण करो। अच्छी खासी लंबी है, हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों। अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा, कुछ ही पल में ये जगह बारूद से उड़ जाएगी। चलो साथियों।
ना मैं ठीक हूँ बाजी, लेकिन ये आग ऐसे नहीं बुझेगी, पानी से बुझानी पड़ेगी। जा जाके पानी लेके आए, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो क्या करें? तुम लोग इन्हें आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। भूतिया बहू, मेरी बहू को कुछ मत होने देना। हाँ कभी आओ जल्दी तो। बिशु बशु चला मजा भरो। आई तू एक काम कर, तू अंदर जाकर लोगों को बाहर निकाल। इतना समय नहीं है बाजी, जा पानी लेके आ। वो मुझे भी पता है पर फिर भी तो जाना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। आई या आई लोग कुछ समझते क्यों नहीं है? बाजी हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है? अरे आई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ किसी भी समय भारत तक पहुंच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो रहा है। अरे आई वहां देख। गुड़ी पाड़वा के दिन जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या बादशाह बेगम? आदाब बादशाह बेगम। आदाब। आप कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ वो मेरी अंगूठी गुम गई है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारी मदद करेंगे? जी। शुक्रिया। माशाअल्लाह, उस दिन शहद काफी मीठा था। आप खुद तोड़ कर लाए थे? जी नहीं। वही मैं सोचूं, इतना जोखिम भरा काम आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बादशाह बेगम, हमारे मोहतरम वालिद साहिब ने हमें सिखाया है। बल्कि उस रोज बादशाह सलामत के सामने उन्होंने खुद अपने हाथों से छत्ते से शहद निकाल कर दिखाया था। हाय अल्लाह, इतना मुश्किल काम उन्होंने खुद किया? कैसे किया? काम इतना भी मुश्किल नहीं है बादशाह बेगम। सबसे पहले छत्ते के नीचे आग लगाइए। आग लगते ही शहद की मक्खियां अपनी रानी को बचाने में लग जाएगी। बस फिर इत्मीनान से आपको जितना शहद चाहिए छत्ते से निकाल के ले लीजिए। मतलब कमरुद्दीन बादशाह सलामत को शहद निकालने का तरीका बता रहा था। ये शहद है क्या बादशाह बेगम? मराठियों का ख्वाब देखते ही देखते शौक हो जाएगा। मराठी सियासत के नक्शे का चलना इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। अगर मराठी भूमि शहद है तो तारा रानी साहिब रानी मधुमक्खी और इनकी सुरक्षा करने वाले मराठी सरदार बाकी मधुमक्खियां। जब तक वो सरदार तारा रानी साहिब की सुरक्षा करते रहेंगे तब तक मुगल चाहे जो कर लें पूरा शहद नहीं ले पाएंगे। जब कमरुद्दीन छत्ते के नीचे आग लगाकर बादशाह सलामत को यह समझा रहा था कि तारा रानी साहिब पे कामयाब हमला करने से पहले तो उनकी सुरक्षा करने वाले सरदारों को उनसे दूर करना होगा। गुड़ी पाड़वा के दिन सारे सरदार एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब बादशाह सलामत उससे पहले ही उन सरदारों को तारा रानी साहिब से दूर कर देंगे। बेचारे शाहू जी, ये तो जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो कान इतने तेज होते हैं। ये दीवारें खास इसलिए बनाई गई हैं कि शाहू जी जैसे मेहमान अगर दिल में भी बातें करें तो हमें सुनाई पड़ जाए। तो हमारे दोस्त को
कमरुद्दीन की साजिश की खबर मिल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम ऐसी चाल चलेंगे कि कमरुद्दीन की साजिश तो नाकाम होगी और साथ ही शाहू जी को एक जबरदस्त झटका लगेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, मातोश्री, मुगलों ने यहाँ बारूद लगाया था। अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा। कुछ ही पल में यह जगह बारूद से उड़ जाएगी। और आपके सेवकों ने बिन बादल बरसात करके वो आग बुझा दी। शत्रु जब नगर तक आए तो परंपरा, और घर तक आए तो परिवार संकट में पड़ जाता। अब परंपरा और परिवार की रक्षा के लिए स्वराज लाना ही पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! राधाबाई, आपके और बाजी के साहस ने गांव वालों को आज बचा लिया, वरना न जाने कितने निर्दोष बलि चढ़ जाते। मगर हमारे गांव पे कोई हमला क्यों करेगा? गांव के बाहर चौकी पर तैनात सैनिकों को मैंने इस घटना की खबर दे दी है। सातारा तक इस दुर्घटना की खबर पहुंच गई होगी। दुर्घटना कहाँ हुई गुरुजी? बाजी की बुद्धिमत्ता से यहाँ कुछ भी बुरा नहीं घटा। गुरु गुरी रह गए और चेला चीनी हो गया। क्यों गुरुजी? अरे तुक्का लग गया और कुछ नहीं। ये बालक भला कर भी क्या सकते हैं? अवश्य उन लोगों ने बारूद में बात सही से नहीं लगाई होगी, वही काम आधा छोड़कर भाग गए होंगे। वो बालू की तरह ना। अब बस उल्लास, अभी यहाँ पर सब प्रसन्न हो रहे हैं, पर कोई ये नहीं देख रहा कि अगर बाजी को उसकी आई से प्रोत्साहन मिलना बंद नहीं हुआ तो इसमें अनुशासन कभी नहीं आएगा। ये बालक बिगड़ता ही जाएगा। बाजी के साथ जाता तो जाए, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप घर में बैठ। आई छोड़ दे। आई सब लोग घरों में क्यों जा रहे हैं बाऊ? क्या बारिश आने वाली है या फिर वो लोग दोबारा हमला करने वाले हैं? जिन्हें हमने डरा कर भगा दिया उनसे क्या डरना भी हो? पर ये कैसी विजय है जहाँ शत्रु को हराने के बाद भी हम डरकर घरों में छुप रहे हैं? बाबा कहते हैं शत्रु से मिली पराजय का उपचार हो सकता है, पर शत्रु से मिले भय का नहीं। परशु को भी खेलने आने नहीं दिया जा रहा है और गोटिया भी छुप छुपा के आया है। और इतने बड़े आकार का तो कहीं छुपना भी कठिन है। गांव वालों के डर का कुछ करना पड़ेगा।
कुछ भी करना, बस मुझे दोबारा से मुगल बनने के लिए मत कहना, नहीं तो मैं ऐसे धमाका करूंगा कि। गोटिया, हर समस्या का समाधान धमाका नहीं होता, कभी कभी एक हल्की सी दस्तक भी बहुत होती है। आप वीर हैं। आप वीर हैं? आप वीर है? नहीं, मैं तो पकिया हूँ। आप वीर हैं? आप वीर हैं। तुम्हें भी मिली क्या? हाँ। क्या बदतमीजी मुझे है? भी मिली है। एक बार मिल जाए तो। भाऊ और बलपूर्वक मारो, सर फोड़ दो इस भयासुर का। और मारो, मारो। ये क्या हो रहा है? भयासुर की पिटाई हो रही है। अच्छा, ये भयासुर कौन है? बाजी, क्या चल रहा है ये?